ओम शांति। आप सबको लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी तक हमने देखा ब्रह्मा बाबा के बारे में, उनके चरित्र और उनकी विशेषताएं, कि परमात्मा शिव ने उनके द्वारा कैसा कार्य करवाया, कैसे स्थापना और कैसे पालना करवाई। तो उनके गुणों की जो एक लाइन हम सुन रहे हैं अब तक, उसमें एक उनका गुण भी था कि वो बहुत निर्माण थे और उनको ये निश्चय था कि कराने वाले परमपिता हैं, तो जो होगा वो तो होगा ही। बाबा कहते हैं जो होना है वो तो होना है। तो यही ऐसा होता रहता था कि कोई उनके पास सवाल आता था तो वो यही आंसर देते थे। एक बार राजस्थान सरकार ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम नोटिस भेज दिया कि उसको खाली कराया जाए। तो अब इतने बड़े संस्थान के आसपास कार्यालय सबको मतलब चेंज करने की समस्या आ गई, तो कोई जगह भी नहीं थी। परंतु बाबा को भगवान और भाभी के भरोसे पर पूर्ण निश्चिंतता थी। उन्होंने कहा, योग्य स्थान ढूंढने के लिए आज्ञा तो दे देता हूँ, परंतु क्या होगा पता नहीं, अच्छी तरह मिलेगी नहीं। इस तरह का विकल्प उनके मन को छू भी नहीं सका था। बाबा सदा कहते, बच्चे मेहनत से कार्य करते चलो, इस प्रश्न के पीछे मन को मत लगाओ कि होगा क्या, वही होगा जो होना होगा, आप अपना पाठ बजाओ। पिताश्री ने निर्देश दिया कि सरकार को उसका उत्तर दिया जाए कि समूचे भारत देश में एक ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जहां इतनी संख्या में माताएं बहनें इतने लोगों के चारित्रिक सुधार के लिए ऐसा उच्च कार्य कर रही हैं, तो यहाँ होना तो एक गर्व की बात है। बाबा ने समझाने के लिए कहा कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय सरकार का सहयोगी ही है। बापूजी भी तो सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य द्वारा राम राज्य स्थापन करना चाहते थे, तो ये तो शुभ लक्ष्य की पूर्ति में लगा हुआ है। तो ब्रह्मा कुमारियों के पास जो कुछ भी था उन्होंने स्वयं ही देश को उच्च सेवा में लगा दिया। वो ऐसा उच्च कार्य कर रही हैं, तो उनके लिए पुनर्वास के लिए सब सुविधाएं और संपत्ति। परंतु ये ईश्वर विश्वविद्यालय इसके लिए मांग नहीं करता, पर सरकार पर बोझ डालने के बजाय निर्भर रहना चाहता है, आत्मनिर्भर। तो बाबा ने ये लिखने के लिए आदेश दिया कि प्राचीन परंपरा के अनुसार राजा अपनी प्रजा का पिता होता है और प्रजा का तो अपनी संतान से भी ज़्यादा ध्यान रखता है। तो सरकार को तो नोटिस वापस लेना चाहिए और वो अपने लिए कहीं और कहीं भी भवन का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह के इस अनुसार उन्होंने सरकारी अधिकारियों से भेंट भी करी। तो परंतु ऐसा ये किस्सा ऐसा सीमा पर पहुंच चुका था जिस पे पीछे हटना मुश्किल हो रहा था। नक्शे बना लिए गए, सब कुछ हो चुकने के बाद इस मामले को समाप्त कर देना संभव नहीं। ऐसा प्रश्न उठाए जाएंगे और खामा-खा गड़बड़ वाले यूं ही आलोचना करेंगे। मतलब बाबा को बताया गया कि भाई ऐसे होगा तो ऐसे करेंगे। तो बाबा ने राजेंद्र प्रसाद जी से मतलब उन्होंने पत्र डाला कि माउंट आबू एक छोटी सी जगह है, वहाँ पर इतनी बड़ी जगह मिलना, परंतु भाई बहन कहाँ ठहरेंगे। तो उसके बाद उन्हें अनुमति दे दी गई, परंतु फिर भी खाली करने के लिए तो कहा ही गया था। इस परिणाम स्वरूप केवल कुछ ही अवधि थोड़ी सी बढ़ा दी गई। पर बाबा सदा ही कहते हैं, प्रजातंत्र में किसी बात का अंतिम निर्णय लेने के लिए कि व्यक्ति को पूर्ण अधिकार नहीं होता। इसलिए बाबा कहते, बच्चों यहाँ किसी पर राज्य तो है नहीं, तो किसी भी बात का अंतिम निर्णय अनुशासनबद्ध हो। तो आजकल तो जिसको अपना जो चाहिए वो अपना अपमानित कर देते हैं, दंडित भी करने से चूकते नहीं। तो राम राज्य का राज्य होता है तो बात सदती नहीं है, लेकिन सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं। जब यह निश्चित हो गया कि इस संसार को छोड़ना ही होगा, तो दूसरे स्थान को लेने के लिए निर्णय करना जरूरी था। तो बाबा ने तो पहले ही कह दिया था कि ये वृत्तांत महाभारत में लिखित है, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, जिसमें बताया गया है कि कौरवों ने पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जगह देने से इनकार कर दिया। बाबा बोले, भारतवासी इस बात को भूल गए कि परमपिता परमात्मा का स्वरूप क्या है, वो कैसे गुप्त रूप से लोक कल्याण का कार्य करते हैं। अतः ये तो पहचान ही नहीं सकते कि इस संस्था द्वारा परमपिता परमात्मा ही भारत को पावन और सुख शांति का स्थान बनाने के लिए कर्तव्य कर रहे हैं। 3 कदमों में 3 लोक लेंगे। बाबा बोले, यदि मंत्री हमसे भवनों को लेते हैं तो 5000 वर्ष पहले वे अपने पाठ को ही अदा कर रहे हैं। मतलब बाबा को इतना निश्चय था कि जो भी हो रहा है इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मतलब जो भी निश्चय होगा, बाबा ने कहा हम तो 3 पैर में सारी पृथ्वी नाप लेंगे, अर्थात ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की सेवा द्वारा सारे भूमंडल को स्वर्ग बना लेंगे। अब दूसरा स्थान तो लेना ही था, तो उसमें भी कल्याण समाया हुआ था। तो कोटा हाउस, धौलापुर हाउस जहाँ पर रह रहे थे उसके निकट ही पोखरान हाउस भवन मिल गया।
कुछ दिनों ये भवन लगता अजीब सा था, परंतु इसमें मैदान काफ़ी था। कमरे बंद बंद से थे, परंतु शिव बाबा के पास तो इसके लिए भी बड़ी योजना थी। उन्होंने इस भवन को किराए पर ले लिया और बाद में खरीद भी लिया। इसी तरह पांडव भवन का निर्माण हुआ। तो बाबा नित्य नई योजनाएं बनाते और हमेशा बाबा अपने बच्चों के बारे में विशेष सोचते। सबसे ज़्यादा उन्हें ये रहता कि हमारे बच्चे यहाँ कैसे रहेंगे, सुख से रहेंगे, मैं उनके सुख की पूरी व्यवस्था करूँगा। तो ऐसी चीज़ बनाई जाएगी जिसमें कम खर्च और बाला निशीन होंगे। तो बाबा का ऐसा प्रबंध होता कि बच्चे माया के तूफान से थककर यदि आए तो ऐसा सुखपूर्वक विश्राम पाए कि छी दुनिया को भूल ही जाए और हमेशा आने वाले बच्चों की याद में पहले से पहले निर्माण और बनाने लगते। तो राजऋषियों और भावी राजकुमारों का शिक्षा स्थल। बाबा कहते बच्चे आपके लिए जगह बनवा रहे हैं, जाओ देखकर तो आओ कैसा है। इतना कहते ही उठ खड़े होते और अपनी उंगली बच्चों को कहते देखो आपको दिखला के लाता हूँ। तो इस तरह बाबा उन बच्चों को उठने बैठने पढ़ने आदि की व्यवस्था देते और उनके लिए सतयुग जैसे निर्माण होता है ना, वैसे कदम कदम पर उनके लिए बच्चों के लिए दृश्य बनाते, उनको दिखाते बच्चे थक तो नहीं गए हो। इस तरह से प्यार कितना करते थे बाबा कि बच्चों के मारे उनको खुशी मिलती थी। और बाबा कहते थे कि बच्चों से ही हमारा जो है ये यज्ञ आगे बढ़ना है। तो अनेकों बार ऐसे उदाहरण मिले हैं कि ब्रह्मा बाबा ने किस तरह से बच्चों को प्यार से शिक्षा दी और कितना स्नेह से उनकी पालना दी कि हमने सुना है कि वो बच्चे अपने घर को भी भूल गए। उन्हें इतना प्यार वहाँ मिला बाबा से कि वहाँ से जाना नहीं चाहते थे बच्चे। तो बाबा का इतना स्नेह था बच्चों पर। तो फिर बाबा ये भी कहते मैं तो करने वाला नहीं हूँ, मैं तो खुद शिव बाबा का रथ हूँ। तो आखिर जब प्यार के सागर शिव बाबा ने मुझे तुम्हारे द्वारा अपना वो बनाया है तो प्यार भी बाबा ही करता है। बाबा धुन के भी पक्के थे, ज्ञान युक्त थे, मुरली की तरफ हर एक का जो है अटेंशन खिंचवाते थे और हमेशा कैसे परिस्थिति में शांत रहना है, एक निश्चिंतता जैसे होती है ना कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए। उन्हें शिव बाबा पे इतना निश्चय था कि बाबा के न्यारे और प्यारेपन की स्पष्ट झलक सबको दिखाई पड़ती थी कि उनका कितना निस्वार्थ और निर्मल प्रेम है। जैसे मान लो कोई भी उनको देखता तो देखता ही चला जाता जैसे स्वयं भगवान को देख रहे हों। तो बाबा ने हमेशा ये इस बात का पाठ पक्का कराया कि चाहे दिख मैं रहा हूँ लेकिन करवाने वाले परम पिता हैं। और हर एक गुण को जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया, बाबा ये कहते थे कि जो ये हमारा जो जीवन है, ये जो अभी हमें बाबा से मिला है जीवन, ये हमारा सब युगों में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि बाबा कहते थे बहुत से जन्म होने के बाद भी ऐसा दिव्य जन्म नहीं मिल सकता। बाबा बताते एक रिवाज भी हुआ करता था उनके समय में कि जीभ पर मधु से यानी शहद से ओम लिखा जाता था बच्चों के मुंह में। कहते हैं जब माँ के गर्भ में होता है तो वह कष्ट और गंदगी का अनुभव करता है, इसलिए वो धर्मराज से कहता है मुझे निकाल दो, मैं कोई बुरा कार्य नहीं करूँगा। यानी गर्भ जेल हो गई ना, बच्चे को कष्ट होता है। तो बाबा समझाया करते कि कुछ अपराधी तो ऐसे होते हैं जो जेल से छूटकर बाहर आकर फिर अपराध करना शुरू कर देते हैं। हमेशा बाबा ये पाठ पक्का कराते ये तुम्हारा सबका हमारा अंतिम जन्म है। शिव बाबा सृष्टि रूपी जेल की पीड़ाओं से मुक्त कराने आए हैं। अब तो अपने अपराध छोड़ो, अपने तो विकर्मों से बचकर रहो, वरना यदि कोई बाबा से मिलकर विक्रम करता है तो उसे 100 गुना दंड पड़ता है। बाबा सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्यों की तरफ आकर्षित कर देते थे ध्यान। उसी क्षण से पिता अपना बच्चे को वारिस बना देता है, जिस क्षण से बाबा हम कहते हैं ना, ठीक उसी प्रकार जो परम पिता हम आत्माओं का पिता है वो हमारे लिए सुख शांति संपत्ति देते हैं। परंतु यदि हम पूर्ण निश्चय करें और परमात्मा की श्रीमत पर चलें तो हम परमात्मा की अविनाशी संपत्ति के अधिकारी हो जाएंगे। तो हम ऐसे पिता के अधिकारी बच्चे हैं, कितना बड़ा भाग्य है। परंतु कोई समझ जाए तभी तो वैकुंठ का मालिक बन सकता है। लेकिन जैसे हथेली पर पारा मुश्किल टिकता है, वैसे ही ज्ञान का ये नुक्ता विकारों से फिसलती हुई बुद्धि पर मुश्किल टिकता है। परंतु बाबा कहते जब किसी बच्चे को गोद लिया जाता है या वो किसी का भी धर्म का बच्चा बनता है तो भी उसको उसी पिता की याद आ जाती है। तो अब तो ईश्वरीय गोद मिली है, अब तो बाबा ने आप सबको अपना
स्वयं आके परिचय दिया है, अपने आप ही आपको राज्य भाग्य दिया है। तो बाबा बार बार कहते अहो भाग्य, अहो भाग्य। कोटि कोटि मनुष्यों में जब ये ईश्वरीय ज्ञान सुनाया जाता है तो उत्तर देने के लिए गूंगे भी बोल पड़ते हैं। तो समझने की बात है, हम कैसा बुद्धू सा व्यवहार करते हैं। सोचो, यदि आज करोड़पति साधु स्वभाव का व्यक्ति किसी को कहे कि तुम मेरी गोद के बच्चे बन जाओ, तो बच्चा यदि समझदार होगा तो मना भी नहीं करेगा, क्योंकि कहते हैं ना, कितना बड़ा पद और कितना बड़ा बाबा का वो मिल रहा है। किसी करोड़ों की संपत्ति मिले तो कोई लौटाकर मूर्खों की पंक्ति में क्यों खड़ा होना चाहेगा। तो बाबा पूछते थे, बच्चे, आप ऐसे बच्चों को क्या नाम दोगे जो ईश्वरी की गोद नहीं लेना चाहता। इस प्रकार बहुत सी प्रथाओं का, रस्मों का, रिवाजों का बाबा ने वास्तविकता से परिचय कराया। कहावत भी तो है, जैसे केले के पात पात में 10 ज्ञानी की बात बात। जैसे कहते हैं ना, केले के पत्थर पत्थर में, इसी तरह से बाबा की हर बात में जो होगा अच्छे के लिए होगा। बाबा हमेशा ये तुलना करके बताते कि इस कलयुग की सृष्टि में मनुष्यों में अनेक अवगुण हैं, परंतु हमें उनके अवगुणों को नहीं देखकर उनके अंदर के गुणों का ही वर्णन करना है। तो जिस तरह से कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो बाबा कहते हैं ये तो बहुत लोगों का कल्याण कर सकता है, बहुत लोगों को कन्विंस करता है। यानी बाबा हर किसी का गुण ही देखते थे, बाबा किसी का भी अवगुण नहीं देखते थे। बाबा कहते थे समय अनुसार अब पवित्र बनो, योगी बनो, और अगर कोई अपने परमपिता की बात नहीं मानता तो वो क्या कहलाता है, ट्रेटर। तो इसी तरह से बाबा को जो भी कोई मुश्किल उनके सामने लेकर आता तो बाबा बड़े आसान शब्दों में उसको ज्ञान की बातें समझाकर, और कायदे की बात से, ये भी नहीं कि बस हवा में बातें कर रहे हैं। कैसे उन्होंने बच्चों को नष्टो मोहा बनाया, किसी को निरंकारी बना दिया, किसी को बुराई छोड़ने पर मजबूर कर दिया, किसी को अच्छाई अपनाने के लिए पुरुषार्थ करवाया। तो इतना था बाबा का प्रभाव। आगे की उसमें हम और भी देखेंगे कि ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या कार्य किए और क्या कैसे पालना करी बच्चों की। शांति।